हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 87 की, जो कि 10 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, या अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु की संरचना, और आज के पुनरावृत्ति कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की या जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, तो उनमें अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था, जो कि परमाणु के अस्तित्व के लिए एक खतरा है, या ये कहता है कि उस तरह की संभावना पैदा ही नहीं हो सकती। तो इसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, जैसे कि वार्तर मार्ग पर चक्रण करना, इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं था। तो एक दूसरे वैज्ञानिक हैं नील्स बोर, उन्होंने इन कमियों को दूर करते हुए परमाणु का मॉडल सिद्ध किया, जो कि बोर परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। तो बोर का जो परमाणु मॉडल था, उन्होंने नील्स बोर ने 1922 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिकी के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमता है, जिन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्ष कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। फिर दूसरी क्या विशेषता थी इसकी, नाभिकी के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, ये केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर कक्ष तक जा सकते हैं। अब उन्होंने किया क्या बच्चों, फिर आगे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऊर्जा कक्षों या कोश को के, एल, एम, एन की संख्याओं के हिसाब से एक संख्या प्रदान कर दी, जिससे कि पता चला कि वो कौन से कक्ष में है। यानी कि पहले के लिए के, दूसरे के लिए एल, तीसरे के लिए एम, चौथे के लिए एन। और परमाणु के सबसे बाहरी या बाहरतम कोश को संयोजन कक्ष या उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाने लगा। फिर हुआ क्या कि किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसे 2n स्क्वायर के से शो करना शुरू किया, दिखाना शुरू किया। और यहाँ पे n क्या है, ऊर्जा का स्तर है या कक्ष है, यानी कि 1, 2, 3 जो होगा वो उसके हिसाब से होगा। और इस सूत्र से दर्शाया जाता है कि विभिन्न कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे कि के कक्ष में इतनी होगी, 2 होगी, एल कक्ष में 8 होगी, एम कक्ष में 18 होगी। ठीक है बच्चों। और सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। अष्टम नियम के हिसाब से कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, जो उन्होंने बताया जिसके बारे में। तो न्यूट्रॉन क्या है, एक और अपरमाणिक कण की खोज जो कि जे चार्विक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1932 में की थी, उसका नाम था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता था और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता था, जिसे हम संकेत n से दर्शाते थे। उसने क्या कहा था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिकी में स्थित रहता है। अंतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिकी में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। ठीक है बच्चों। अब ये क्या दिखाया गया है, ये सोडियम परमाणु की संरचना दिखाई गई है, ये हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की। तो पहला प्रश्न आपका कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो 2 प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी थी, ये और ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की। तो उसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, उसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कैसे ऊर्जा कक्ष बनाए गए, कैसे नाभिकीय चार्जेस को स्थिर किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। तो इसके लिए कौन सा चित्र बनाना पड़ेगा बच्चों आपको, ये वाला चित्र बनाना पड़ेगा, ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों।
प्रश्न नंबर 4 है, न्यूट्रॉन क्या होता है और ये कहाँ पे स्थित होता है। तो न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, एक अपरमाणु अंक है और ये कहाँ होता है, नाभिकीय में प्रोटॉन के साथ उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ से आंसर में लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, संयोजी कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो संयोजी कक्ष क्या होता है, परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष को संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कक्ष कहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों, ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।